और हमारे साथ इस वक्त श्याम सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं, बसपा के सांसद हैं जौनपुर से। श्याम सिंह यादव साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। इससे पहले कि हम श्याम सिंह यादव जी का रुख करें, कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटर का वोट गणित अब आपको समझा देते हैं। आंकड़ों का दायरा बहुत बड़ा है। हम आपको फिलहाल उन सीटों और उन जिलों की बात बता दें जहां सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। आइए जल्दी से नजर डालते हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटर वोट बैंक को अगर देखा जाए तो करीब 11% आबादी। कई सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर उत्तर प्रदेश में है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर में इसमें 15% से ज्यादा वोटर है। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया में 15% से ज्यादा वोटर है। जौनपुर, अमेठी, चंदौली में 15% से ज्यादा वोटर है। कानपुर और प्रयागराज में भी 15% से ज्यादा वोटर है ब्राह्मण। तो ये स्थिति है। इसके साथ ही साथ 2007 में बसपा का महाप्रयोग सफल रहा था। उसने तब 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 41 उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। ये हम बता रहे हैं 2007 का प्रयोग बसपा का। वहीं 403 सीटों में से 86 पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे। बसपा 206 सीटों पर जीती थी। ब्राह्मणों के समर्थन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 7 ब्राह्मणों को मंत्री मायावती ने उस वक्त बनाया था। सतीश चंद्र मिश्रा की रणनीति को उस वक्त की बड़ी कामयाबी गिनाया जाता है आज तक। और बसपा एक बार फिर उसी रणनीति पर चल रही है जो 2007 में तैयार हुई थी। और 2022 और 2007 की रणनीति पर गौर किया जाए तो ब्राह्मण दलित गठजोड़ को साधने की कोशिश है। 23 जुलाई से 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान किया गया है। अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी और 2007 में भी ब्राह्मण सम्मेलन से चुनावी शंखनाद किया था बसपा ने। भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का वायदा भी किया है। स्कूल, अस्पताल भगवान परशुराम के नाम पर करने का भी वादा किया है। तो ये रणनीति है। अभी तक मायावती ने सिर्फ 2007 में ही ब्राह्मणों का साथ मिला, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट दिया था। पिछले साल 4 चुनावों की तस्वीर आपको आंकड़ों के जरिए जल्दी से समझाते हैं। जी हाँ, 2002 की अगर बात करें, 2007, 2012 और 2017 की बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति थी। 4 ब्राह्मण विधायक 2002 में बसपा के पास थे। 2007 में यह आंकड़ा बढ़कर 41 हुआ, बसपा को सत्ता मिली। 2012 में सिर्फ 10 ब्राह्मण विधायक बसपा के जीते और 2017 में सिर्फ 3 ब्राह्मण बसपा के जीते थे। 2007 में बसपा की चुनावी रणनीति ब्राह्मण वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही थी। उस वक्त पार्टी ने जो नारे दिए थे वो भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए थे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारा बसपा ने दिया था। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, दोनों बड़े चर्चित नारे उस वक्त के चुनाव के। और हमारे साथ श्याम सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं, बसपा के सांसद हैं जौनपुर से। और राजनीति की बात करें तो बिल्कुल, अगर इनकी राजनीति की बात करें तो श्याम सिंह यादव साहब देश के, अब शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन जाने माने शूटर भी हैं। और राजनीति में भी इन्होंने जौनपुर से सीधा निशाना लगाया, चुनाव में जीत हासिल की। और शूटर के साथ साथ ये वकील भी हैं। तो सोचिए, तो कुल मिलाकर इनसे अब हर तरह का सवाल हम कर सकते हैं। श्याम सिंह यादव साहब, ये बताइए कि जो 2022 में आपकी पार्टी निशाना लगाना चाहती है सत्ता पर, तो आपको लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो बसपा से छिटक गया था, आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं, आपको लगता है कि वो जो वोट बैंक खिसक गया था वो वापस आ पाएगा? देखिए, ब्राह्मण समाज का, हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है और बहुत प्रभावशाली वर्ग है। भले ही उनकी संख्या प्रतिशत में कम हो, लेकिन उनका प्रभाव ढेर सारा है। और भी जातियों पर मेरा मानना है कि ब्राह्मण वर्ग का एक प्रभाव रहता है। तो अभी वही प्रदेश है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है। तो अगर हमारा प्रयोग 2006 में 2007 में एक प्रयोग किया था, उसमें हम कामयाब हुए थे, तो हम फिर कामयाब हो सकते हैं उस प्रयोग को करके। और केवल ब्राह्मण वर्ग ही नहीं, हमारी पार्टी की नीति है बहुजन की बजाय सर्वजन की है। हम ब्राह्मण वर्ग को तो आगे लेके चलना चाहेंगे ही, लेकिन तो बिल्कुल सीधे तौर पर श्याम सिंह यादव साहब का कहना है कि ब्राह्मण उनके साथ आएगा, उनकी पार्टी के साथ आएगा। और ब्राह्मणों के साथ साथ उनका कहना था कि सर्वजन भी पार्टी के साथ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी ने ब्राह्मणों को नजरअंदाज कर दिया है। बसपा में अभी भी कुछ ब्राह्मण चेहरे हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। जी हाँ, बसपा के बड़े ब्राह्मण चेहरों पर नजर डालिए। सतीश चंद्र मिश्रा बसपा में है और सब परिचित है आप उनसे।
इसके अलावा नकुल दुबे ब्राह्मण चेहरा है, बसपा के अभी भी हैं। अनंत मिश्रा अभी भी बसपा में है। रंगनाथ मिश्र, इसके अलावा कुशल तिवारी, ये बसपा के वो ब्राह्मण चेहरे हैं जिन्होंने अभी बसपा का साथ नहीं छोड़ा है, अभी बसपा के साथ खड़े हैं। अब आपको बसपा का ब्राह्मण सूत्र समझाते हैं। 2007 के बाद से बसपा को कभी जीत नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर बसपा 2007 वाली राह पर नजर आ रही है। वो कैसे, अब जरा इसको समझिए। 2014 लोकसभा चुनाव में 25% से ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार बसपा ने उतारे थे। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 25% ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। पूर्वांचल के ब्राह्मणों को लेकर खास तरह की रणनीति। जनवरी 2020 में रितेश पांडे को लोकसभा में नेता बनाया। पिछले साल नवरात्र में जिला स्तर पर ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत बसपा ने की। चूंकि बसपा बहुत ज्यादा, जिसे कहा जाए कि उस तरह से अपने काम को नहीं करती है कि जो दिखे लोगों को, पार्टी की रणनीति है कि बिल्कुल धीरे धीरे जमीनी स्तर पर काम को बढ़ाया जाए। बसपा को फिर से लगने लगा है कि ब्राह्मण वोटर्स ही हाथी के कदम विधानसभा तक ले जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में बसपा ने जो रणनीति बनाई वो सब फेल हो गई। 2007 में सबसे ज्यादा 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था बसपा ने। 2012 में नया प्रयोग किया, 74 ब्राह्मणों को ही टिकट दिया। 2012 में 113 पिछड़े, अति पिछड़े और 89 मुस्लिमों को टिकट दिया। 2017 में फिर नया प्रयोग किया, सिर्फ ब्राह्मणों को टिकट देने में कटौती हुई। 2017 में 106 ओबीसी, 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, लेकिन अब ये रणनीति बदलती हुई दिख रही है। हमारे साथ श्याम सिंह यादव साहब लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बीएसपी के सांसद हैं जौनपुर से। श्याम सिंह यादव साहब, आपने कहा कि ब्राह्मण भी आपके साथ आएगा, आपने ये दावा किया, और सर्वजन भी आपके साथ आएगा, लेकिन चुनावी राजनीति की अगर हम बात करें, जिस तरह से पिछले चुनाव में असफलता मिली, तो इस बार आपको लगता है कि आपका संगठन इतना मजबूत है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ब्राह्मणों के साथ बाकी वर्ग भी आपके साथ जुड़ेगा? ऐसा क्या लगता है आपको कि ऐसा आपकी पार्टी ने क्या बदला? देखिए, एक बात तो सबसे जानी मानी है, सर्वविदित है यूपी में, कि माननीय बहन जी के शासनकाल में जितनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन थी, शांति व्यवस्था की पोजीशन थी, आज तक कोई भी सरकार उतनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाई है। और इस बात का जन जन में चर्चा है, और इस बार सभी लोग, प्रदेश के कोने कोने से लोग कहते हैं कि माननीय बहन जी का शासन, जैसा इस समय प्रदेश में अव्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, लूट, चोरी, हत्या, मर्डर, रेप जो हो रहे हैं, ये केवल बहन जी के ही सत्ता में आने से इस पर पाया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पहली चीज़। जी। दूसरी चीज़, हम लोग प्रयासरत हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने 2007 में सभी को साथ लेकर के चले थे, इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और यूपी की सत्ता पर कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल श्याम सिंह यादव साहब, लेकिन कई नेता अभी अगर हाल ही के दिनों में देखें, कुछ महीनों को देखें, कई विधायक बसपा छोड़कर भी गए या उन्हें जिस तरह से पार्टी से निष्कासित किया गया, तो आपको लगता है कि क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इस मिशन 2022 में? क्या आपको लगता है आप नए लोगों को जोड़ने में कामयाब होंगे? राजनीति में अगर आप देखें तो राजनीति में होता रहता है, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। अभी आपने ये भी देखा होगा कि बसपा से कुछ नेता गए तो दूसरी पार्टियों से भी तमाम नेता बसपा में भी आकर के ज्वाइन किए हैं। तो ये सब तो राजनीति का एक अभिन्न अंग है, होता जाता रहता है। और ये जो नेता छोड़कर इधर उधर जाते हैं, उनसे कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हमारी जो जनता है, हमारा जो बहुजन समाज है, हमारे जो वोट हैं, वो नेता को तो 1 मिनट में बना देते हैं, दूसरे नेता को खड़ा कर देते हैं उसकी जगह। एक नेता गया तो 4 नेता खड़ा होके उठ जाता है, हमारी जनता उसे बना देती है, इस चीज़ को समझती है। जी, तो एक आखिरी सवाल, तो श्याम सिंह यादव साहब, यानी आपका पूरा आपको यकीन है कि 2022 में आपका निशाना बिल्कुल सीधा लक्ष्य पर रहेगा? देखिए, अभी तक तो जिंदगी में मैंने निशाना ठीक ही लगाया है जी। अब 2022 में कोशिश करेंगे कि ठीक ही लगावे, लक्ष्य पर ही निशाना लगना चाहिए जी। अब आप स्वयं 2022 आने के पर देखेंगे
हाँ। तो बिल्कुल, तो श्याम सिंह यादव साहब का कहना है कि अभी तक तो निशाना लक्ष्य सटीक को बैठा है और आपने तो भेजने का कई प्रयास शूटरों को भी प्रशिक्षित किया है। राज्यवर्धन राठौर से लेकर कई शूटरों को आपने प्रशिक्षण दिया है। अब देखना यह है श्याम सिंह यादव साहब कि आपकी पार्टी जो आपके प्रत्याशी होंगे उनको निशाना लगाने का कितना प्रशिक्षण सटीक तौर पर दे पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से जुड़ने के लिए।